अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार इतना ज़्यादा फेडअप क्यों हो जाते हो ऐसी मार्केट सिचुएशन देख के। उल्टा इसमें फ़ायदा उठाने के आप गलती करके लॉस करवा लेते हो। अब 3-4 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताता हूँ जिसमें इंशाल्लाह आपको एक उम्मीद नज़र आएगी और आप ये जो बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर बोझ बना के बैठे हुए हो ना, ये इंशाल्लाह आपका ख़त्म होगा। देखो, जो लोग तो बिल्कुल न्यू है ना मार्केट के अंदर, वो उनकी तो समझ आती है कि वो पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो 2-3 दफ़ा वो देखेंगे इस तरह की मार्केट ओके हो जाएंगे और उनको समझ आएगी कि इस मार्केट का कैसे फ़ायदा उठाना है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से उनको तो परेशान नहीं होना चाहिए, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। उसके अलावा भाई की तरफ से छोटा सा गिव वे भी है, काफ़ी दिन से मैं नहीं कर सका, बहुत आपके साथ प्रॉमिस भी किया था मैं डेली कुछ ना कुछ करूँगा ग्रुप में, बट नहीं कर सका। ये मेरी गलती है, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और 20,000 पेपे कॉइन हर बंदे को मिलेंगे, 1000 बंदों को, ठीक है। वो वीडियो आप देखोगे तो समझ आ जाएगी। अभी की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये मैं अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल लेता हूँ। अब एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रख लो कि जब भी हम क्रिप्टो की कोई स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं ना, ठीक है, हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चल रही होती है, फ्यूचर भी लोग कर रहे हैं, स्पोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन गौर करो, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डे फर्स्ट से लेके आज तक एक ही है कि भाई जैसे ही मार्केट में पंप आएगा हम कुछ प्रॉफिट निकाला करेंगे, जैसे ही मार्केट का होगा बेड़ा गर्क, मतलब दुनिया रोएगी बट हम खुश होंगे और उसमें पैसा डालेंगे, ठीक है। और जो बंदा इसको नहीं लेके चलता, अब जैसे देखो, अब मार्केट नीचे है और काफ़ी नीचे जाके भी थोड़ी ऐसे स्टेबल होने की कोशिश कर रही है मार्केट। अब जिसने तो ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की हुई तो उसके पास तो भी और पैसा ही नहीं है इसमें डालने के लिए। जिन्होंने ये फॉलो की हुई है उन्होंने पहले से कुछ अमाउंट बचा के रखी हुई थी कि जब मार्केट नीचे जाएगी हम डालेंगे। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमेशा के लिए, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई और बंदा आपको बताता नहीं ये चीज़ें अपनी खुल के, मतलब कोई बंदा अपनी नाकामी या लॉस तो नहीं बताता ना। तो आप लोग जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, हम लोग जितनी भी ट्रेडिंग करें, जितने भी फॉर्मूले कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें अभी तक का पिछले 2 साल में या 1.5 साल कह लो, पिछले 1.5 साल में सबसे बेस्ट रिजल्ट, हालांकि देखो बोर्ड्स आए, दूसरी कूकॉइन के बोर्ड्स आए, बाइनेंस के बोर्ड आए, रिसेंटली DCA बोर्ड उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। मैंने आज आपको उसकी भी एक आधी सेटिंग जो है ना गाइड करनी है, जो मैंने पिछले तकरीबन 3 हफ्ते में सीखा उससे, ठीक है, जो मुझे समझ आया कि किस तरह की सेटिंग होनी चाहिए, जो मामला, ठीक है। तो सारे के अंदर जिसने आज तक बड़ा ही रिलैक्स होके और बड़ा ही बिना किसी मेहनत के, बिना किसी सर दर्द के जिसने प्रॉफिट दिया, वो ऑटो इन्वेस्ट। अभी जो मतलब आजकल जो मार्केट की कंडीशन है, इसके अंदर आप गौर करो, मार्केट आई हुई है नीचे और ऑटो इन्वेस्ट में तो फ़ायदा ही तब होता है जब नीचे आपके इन्वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब जिन लोगों ने तो ऑटो इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक स्टार्ट, तो उनको मैं ये बोलूँगा भाई तुम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, करते रहो, स्पोर्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, करते रहो, बोर्ड चला रहे हो, चलाते रहो, ठीक है, बट ऑटो इन्वेस्ट को ज़रूर करो। अगर वो सब करे, ऑटो इन्वेस्ट नहीं करे, तो पहले ऑटो इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसका जिन्होंने नहीं किया हुआ तो आप लिखेंगे क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट, तो मेरा भी वीडियो आएगा और भी काफ़ी लोगों ने बताया हुआ, लेकिन मैंने ज़रा डिटेल से बताया, मेरे ख्याल से कुछ 40-45 मिनट के भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर, तो डिटेल से आपको छोटी मोटी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ऑटो इन्वेस्ट के अंदर जो लोग कर रहे हैं उनको, वैसे जो पहले लोग हैं यार उनको तो पता ही है, ये वही पहले वाली ही बात है। लेकिन जो लोग, देखो मैंने आपके लिए ये एक अलग अकाउंट के अंदर ऑटो इन्वेस्ट चलाया हुआ था, ठीक है, जो कि अभी मेरे टोटल यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं $460। और अभी मैं इवन के प्रॉफिट में था इस अकाउंट में, ठीक है, मार्केट नीचे ही तो मैं लॉस में चला गया, -70% में, सॉरी मतलब -13-14% मैं लॉस में हूँ और -$70 इसमें माइनस हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर ये ऑटो इन्वेस्ट ना होता यहाँ पे, तो मेरा ये जो लॉस है ना, ये इससे ज़्यादा होना था। अगर ये 13% लॉस में हो ना मैं, आप 13% अगर लॉस में ना कोई कॉइन खरीद करके, तो शायद 25% लॉस में होते, 22-21% लॉस में होते, ठीक है। खैर ये डिपेंड करता है, काफ़ी सारे जो कॉइन्स है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये मैंने आप लोगों के लिए ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया। मेरा एक अलग अकाउंट है, उसके अंदर जो है ना वो मैंने अलग एक सेटिंग्स वगैरह चलाई हुई हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक बंदा जिसने डेली के $2 बिटकॉइन इथेरियम में इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है $76। और अगर इसकी व्यू डिटेल पे जाएँ तो हमें सारा नज़र भी आ जाएगा। अच्छा, टोटल $76 हो गया, ये 10%, सॉरी $9 तकरीबन ये माइनस में चल रहा है अभी, ठीक हो, यानी 13% माइनस में चल रहा है। इसी तरह जिस तरह हमने सेटिंग बनाई थी कि एक बहुत स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं, कि तकरीबन 10 सेंट इसके इन्वेस्ट हो रहे हैं और ये तकरीबन $4 इसके इन्वेस्ट हो गए हैं, ठीक है, ये भी सारे तकरीबन माइनस में चल रहे हैं। इसी तरह ये $2 जो है ना, ये डेली के इन्वेस्ट हो रहे हैं 3 कॉइन्स के अंदर, ठीक है, BNB भी इसमें आ गया। और उसके बाद ये एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, इसमें डेली के $2 इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये ओनली डोज कॉइन के अंदर 20 सेंट डेली के इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी 10% भी माइनस में ही चल रहा है, ठीक है। अब ये जो माइनस में ये चल रहे हैं ना, इसका इस टाइम सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये इससे पहले जब मार्केट बहुत अच्छी थी उस वक्त भी चल रहे थे, लेकिन उस वक्त का रिजल्ट तब आना था जब उससे मार्केट ऊपर जाती। अब जो रिजल्ट आएगा वो पहले से ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। खैर EDU को भी जो है ना मैंने डेली का तकरीबन 20 सेंट, ठीक है, ये ID भी 20 सेंट। हालांकि ये EDU ID जो है ना इतने ज़रूरी है नहीं, जो फेमस कॉइन है वही आपने लगाना है, लेकिन मैंने चेक करने के लिए तो मैंने खैर सब कुछ लगा दिया कि मैं आपको वक्तन फ़क्तन दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहले अगर आप इस चीज़ को, आप कुछ भी कर रहे हो ना, लेकिन इस चीज़ को समझ लो
क्योंकि जो भी आप चीज़ें रिस्की कर रहे होते हो एक दिन सही बोलूँगा मार खा के आपने वापस इसी चीज़ पे आना होता है कि यार यही सबसे सेफ़ है। तो इसीलिए इसको समझ लो, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ ये बात कि आजकल अब ये सीन क्या था कि ये जब मार्केट ऊपर थी ना, प्रॉफिट में थी मार्केट, तो मैंने अब इनको बंद तो करना नहीं था, ज़ाहिर है मैंने अगर $76 पे $2-3 प्रॉफिट लेके मैंने क्या करना, तो मैंने इनको ऑफ़ किया हुआ था, ठीक हो गया। यानी इसके ऊपर मैंने क्लिक करके ये देखो मैं कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया। मैंने इनको पॉज किया हुआ था कि यार मार्केट अभी अच्छी चल रही है तो अभी मैं इन्वेस्ट ना करूँ, कुछ देर बाद इसको ऑन करूँगा या मार्केट नीचे जाएगी। जैसे ही मार्केट नीचे गई है देखो मैंने सारे ऑन कर दिए, ठीक है। अभी फिर आपके सामने इस तरह करके, तो अब मार्केट नीचे है तो ये मेरा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल इसको मैनुअली भी हम कर सकते हैं, जैसे $100 है तो पहले आप 30 लगाओ, 40 लगाओ, मार्केट नीचे जाए तो फिर उसके बाद थोड़े बहुत लगाओ। इसी तरह DCA बोर्ड के अंदर भी ऐसे है कि एक अमाउंट लगाओ, 50% पहले लगा दो, उसके बाद 10-10% करके लगाओ कि यार 5-10% नीचे जाए तो मेरा बाकी इन्वेस्ट हो जाए। तो ये सेम चीज़ है, स्पॉट की ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है, ये वो वाला नहीं होता डेली इतना प्रॉफिट निकालने वाला। ये ऐसे ही होता है कोई हफ्ते में प्रॉफिट निकल आएगा, महीने में निकल आएगा, ठीक है, और कभी कभी लॉन्ग भी चलता है। तो ये वाली बात माइंड में रख लो कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होगी ना, तो एक तो अगर आपको बहुत अच्छा, जैसे मान लो मेरे $76 है ना, यहाँ पे मुझे $30 प्रॉफिट हो जाए ऊपर, ठीक है, तो फिर तो मुझे इसको क्लोज़ करना है, मुझे इसको बंद करना है और नया स्टार्ट अभी नहीं करना, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ऊपर है। इतनी ऊपर प्राइस में जब मार्केट गई हुई है तो वो नीचे आएगी। जैसा कि बिटकॉइन वगैरह 25-26 हज़ार से 30 हज़ार पे जब गया था तो उसने 25 पे आना ही था, चांस था उसका, तो अभी वो आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपने फिर उसको ऊपर नहीं इन्वेस्ट करना, उसके बाद आपने वेट करना है थोड़ी गंदी मार्केट होने का, या उस मार्केट को 2-3 महीने उधर ही स्टेबल होने का, उधर ही 2-3 महीने स्टेबल हो गया फिर आप इसको ऑटो इन्वेस्ट को चला दो, ठीक है। और अगर वहाँ से मार्केट नीचे आ गई है तो फिर भी आप उसको ऑन कर दो, ठीक है। और अगर प्रॉफिट है थोड़ा, जैसे कि मेरा $76 लगा ना, मान लो मेरा $80 हो गया था, यानी कि सिर्फ $4 प्रॉफिट था, तो मैंने उसको ज़रा क्लोज तो नहीं करना था इतने कम प्रॉफिट में, तो फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया कि यार मार्केट ऊपर गई हुई है, थोड़ी प्रॉफिट में है, तो अभी इस जगह पर शायद इतना इन्वेस्ट हो तो फ़ायदा नहीं है, मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो मैंने इसको रोक दिया और अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक हो गया। खैर बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप DCA में तो चलो एक सेटिंग होती है, अगर आप मैनुअली भी कर रहे हो तो उस वक्त भी आपने यही वाली स्ट्रेटजी लगानी होती है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो फ़ौरन निकाल दो, दोबारा इन्वेस्ट ना करो, मार्केट को वहीं पे कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम रहने दो या मार्केट के नीचे आने का वेट करो। और अगर ये सब कुछ चल रहा है, मार्केट बहुत ऊपर गई है, अच्छे प्रॉफिट में, इसको क्लोज़ कर दो, मार्केट नीचे आई है तो फिर इसको ऑन कर दो, ठीक है। इन्हीं पॉज कर दो और ऑन कर दो, ठीक है। बाकी इसकी सारी सेटिंग वगैरह ये वो आप टोटल इन्वेस्ट का वीडियो देखोगे उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जो है ना, मैं आपको DCA बोर्ड के बारे में काफ़ी सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगला एक वीडियो ही उसके ऊपर बना दूँ DCA बोर्ड का, क्योंकि उसमें डिटेल में जो है ना हमें बात करनी पड़ेगी। इसमें एक सेटिंग होती है, आपको मैंने बताई थी, अगले वीडियो में बताऊँगा, 0.1% नीचे जाने के ऊपर इन्वेस्ट हो जाए और 0.2% ऊपर आने के ऊपर, यानी कि प्रॉफिट होने पर बंद हो जाए, यानी कि जल्दी जल्दी ट्रेड होती रहे डेली। तो उसमें तो मेरी बहुत ट्रेड्स हुई, 1000 से ऊपर ट्रेड्स हो गई। अब उसमें मसला ये हुआ कि यार जब मुझे $10 प्रॉफिट होता था ना, उसमें $8 फीस कटी हुई होती थी। अब ये इसके अंदर मसला हुआ, आप लोगों को भी फेस हुआ होगा, ठीक है। अब इसका जो है ना सोल्यूशन निकाल लो, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है इंशाल्लाह। अब वीडियो आगे बनेगा तो उसमें थोड़ी बहुत आपको सेटिंग गाइड करूँगा कि इससे हम किस तरह, देखो चीज़ ये बहुत ही कमाल है, लेकिन जो हम चाहते हैं ना कि दिन में या रातों रात बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाए, उसमें जो है ना थोड़ा सा मसला आ रहा है, ठीक है। तो उसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके अलावा अब मैंने आपको जो 2 चीज़ें और बतानी है, उसमें नंबर 1 चीज़ है जो कि लेके आ रहा हूँ मैं अगले जुम्मे को, इंशाल्लाह उसका वीडियो आ जाएगा, उम्मीद है कि कॉपी ट्रेडिंग आपको पता है हमने बिटगेट पे की, मतलब काफ़ी जगह की, अब क्या मतलब नाम लें, आपको पता ही है कि वो स्टैट्स पूरा रियल दिखा ही नहीं रहे होते। इसमें सबसे बड़ा कॉपी ट्रेडिंग में मसला ये होता था, कंपनी है ना कॉपी ट्रेडिंग करवा रही है, वो अन्यवाह जो है ना ट्रेडर्स को हायर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैं अभी बड़ा अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया कि मैं एज अ ट्रेडर करना चाहता हूँ जी, मुझे फीस मिलेगी उसकी ना, जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज मिलेगा। तो मैं चला गया हूँ, वो बस थोड़ा बहुत देखेंगे, 2-3 महीने ट्रेडिंग किया, ओके, ये नहीं वो सोचेंगे कि हमें करोड़ों रुपया इस बंदे के साथ लगाना है, ये लॉस करवाएगा इनका। वो क्यों नहीं ऐसा सोचते भाई? वो इसलिए ऐसा नहीं सोचते क्योंकि आपका लॉस जो एक्सचेंज है उसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये एक्सचेंज के टोटल खिलाफ हो जाती है, आपका सारा जो प्रॉफिट होता है, कॉपी ट्रेडिंग का जो लॉस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वो तो चाहते ही नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना उसमें, तो हम लोग देख के शुरू हो जाते हैं और मैनिपुलेशन भी होती है। अब जो है ना, मैंने काफ़ी वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, बाइनेंस का पार्टनर है, नंबर 1 पार्टनर है बाइनेंस का, नंबर 1 है या नंबर 2 है शायद, तो उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। उनका मुझे ना बहुत रियल लगा सब कुछ, उसमें परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एक बात माइंड में रख लो यार, हमेशा मैं आपको समझा दूँ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, सब कुछ इंप्रेसिव लग रहा हो ना यार, उस चीज़ों पे शक किया करो, वो सही नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो वक्ती तौर पे हो भी जाती हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो इसीलिए मुझे उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त लगा, ठीक है। और उनके प्रॉफिट की मैंने कैलकुलेशन की, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ कि
उनका देखो फिक्स तो कुछ नहीं होता, आपको पता है, ठीक है, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं साकिब अगर मैं $100 इन्वेस्ट करूँ तो मैं कितना डेली का कमा लूँगा या मंथली या वीकली। तो उनका एक मैंने साल का आइडिया लगाया कि अगर हमने जो है ना 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा ना, तो साल में तकरीबन जो है ना 2.5 लाख के आसपास हमारा बन सकता है, ठीक है। अब ये जो मैंने निकाला ये कंपाउंडिंग के ज़रिए है। असल में साल में आपका बनेगा 96% या 100% के आसपास, ठीक है। अब ये 96 या 100 का मतलब ये कि हो सकता है 65% हो सकता है 70 हो सकता है, लेकिन एक जो उनकी मैंने पिछली परफॉर्मेंस देखी 6 महीने की, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो साल का बनेगा 100%, बट कंपाउंड, यानी जो डेली प्रॉफिट बन रहा है वो इन्वेस्ट होता जाएगा। यानी मान लो कि $100 था, आपका $101 हो गया आज, वो जो $1 है ना अगले दिन उसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं कि हर दिन आएगा, हो सकता है वो हर 2 हफ्ते बाद आ रहा हो, हर 1 हफ्ते बाद आ रहा हो, वो तो जाहिर है डिपेंड करता है ना कि ट्रेड्स किस तरह उन्होंने लगाई है। ये वैसे देखा जाए आम बंदा सोचता है यार क्या इतना थोड़ा, इतना तो मैं 1 महीने में बना लेता हूँ, तो भाई हम 2 दिन में भी अकाउंट डबल कर सकते हैं वो तो फिर, लेकिन हमेशा नहीं होगा ना ऐसा, वो तो रिस्क में आ जाती है चीज़। लेकिन आप इसको भी साइड पे करा दो, ठीक है। ये पूरा डिटेल वीडियो होगा 20-25 मिनट का, इसको भी साइड पे, इसका भी आधा कर लो, आप कह लो जी 1,30,000 जो है ना प्रॉफिट हो गया, यानी कि 130% प्रॉफिट हो गया। फिर भी आप देखो मंथली जो है ना आपका कितना 10-11% प्रॉफिट मतलब बन रहा होगा, ठीक है। अब आम बंदा तो कहेगा यार 10-11%, अच्छा छोटे इन्वेस्ट के लिए वाकई ये कम है, लेकिन देखो हमने रियलिटी की तरफ जाना है। अब मैं आपको बोलूँगा नहीं कि $100 लगा के आप अमीर हो जाओगे या $100 से ही $100 कमा लोगे। $100 से $100 कमाना पॉसिबल तो है, बट आप हमेशा कमाते रहो और उसको जो है ना वो लगातार आपका इसी तरह हर महीने चलता रहे और बड़ा बेहतरीन मामला हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो अगर इस चीज़ों में पड़ता है वो फिर एट दी एंड जो है ना धक्के खाने के बाद वापस इसी चीज़ पे आता है कि हाँ यार महीने का 5% मिल जाए बहुत है। तो भाई ये सीन है, जो सही इन्वेस्टर हैं जिनकी थोड़ी बड़ी अमाउंट है वो इस चीज़ को समझेंगे, जो नहीं समझ रहे वो 1-2 साल के बाद समझेंगे। तो मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ठीक है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे, जुम्मे को आएगा हमारा वीडियो, ठीक है। अभी मैं आपको गिव अवे का बता दूँ पेपे कोइन आपको कैसे मिलेंगे अगले जुम्मे के बाद। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्लासेस जिसमें कुछ आपको डिफरेंट चीज़ें सिखानी है, जो कि मैंने देखा है पाकिस्तान में तो शायद लोगों ने बात तो की है उसके ऊपर, लेकिन किसी ने वो सिखाई नहीं है वो चीज़, ठीक है। और वो ऐसी चीज़ें हैं कि हमें खुद उन चीज़ों को सीखने के लिए बड़ा टाइम लगा, ठीक है। इवन कि अभी भी चल रहा है हमारा, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ा और पैसे भी लगे उसके अंदर। और वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी बंदे की हेल्प के बगैर उनको मतलब कर भी नहीं सकते। इवन कि बाद में भी करोगे ना, आपको जो बंदा करवा रहा है सिखा रहा है किसी की, आपको हेल्प उसमें चाहिए होगी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर बंदा नहीं कर सकता, सीधा बंदा जो नहीं कर सकता, जो बड़े स्मार्ट लोग हैं, कंप्यूटर के यूज़ करने वाले लोग हैं, इंटरनेट के थोड़े पापी लोग हैं, वो उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह उसकी भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और वो चीज़ें बाहर के कंट्रीज़ में कुछ लोग करवा भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस उसकी ले रहे हैं। तो हम लोग जो है ना उसको ज़ाहिर है आपको पता है इंशाल्लाह उसको फ्री कराएंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शर्त ऐसी रखेंगे। क्योंकि एक बात माइंड में रख लो, हमेशा मैं इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ कि कोई भी पेड सर्विस पाकिस्तान में कम से कम नहीं होनी चाहिए। देखो बाहर के कंट्रीज़ में ठीक है समझ आती है, वहाँ पे तो लोग कहते हैं हाँ यार आपने कुछ सिखाया आप लोग, लेकिन पाकिस्तान में हालात इस तरह के नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी बात समझ आती है, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने इतनी थोड़ी सी फीस इसलिए रखी है कि फ्री जो चीज़ होती है ना, उस जितनी मर्जी अच्छी चीज़ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये और ये सच्ची बात है। इसको सोचते हुए कोई ना कोई हम इस तरह का फॉर्मूला लेके आएंगे कि हर बंदा आंखें बंद करके उसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ पैसे नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रख लेंगे कि हम चाहते हैं कि यार उसमें सीरियस लोग जुड़ें, और जुड़ने के बाद वो बंदे को उसमें जुड़ने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े, ठीक है। और फिर वो जो बंदा आएगा वो सीरियस होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पेपे का गिवे कैसे मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। उस लिंक के ऊपर जाओ, हर बंदे को 20,000 पेपे कोइन क्लिक करो, आपको पता ही है कोइन से किस तरह आप लेते हो, ठीक है। और ये सिर्फ 1,000 लोगों को मिलेगा, मैं पहले बता दूं। उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप वहाँ पे देख लेना, आपको खुद ही आ जाएगा कि जी वो एक्सपायर हो गया या पूरे लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब से जो है ना परेशान होना छोड़ दो इस तरह की सिचुएशन में। इसीलिए पहले आप काम ही ऐसा करो कि आपको बाद में परेशान ना होना पड़े। इसीलिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपकी स्ट्रैटेजी जब ये होगी ना, तो मार्केट नीचे जाने पर आप खुश होगे, परेशान नहीं होगे। जैसे ही मार्केट जाती है तो मैं उस वक्त उसको गौर करना शुरू करता हूँ कि ठीक है अब किस पॉइंट के ऊपर मैं अपना मजीद पैसा इसके अंदर डाल दूँ, चाहे वो ऑटो इन्वेस्ट के जरिए हो, चाहे वो DCA बोर्ड के जरिए लग रहा है, चाहे वो मैंने रीबैलेंस बोर्ड के जरिए लगाया हुआ है जैसे भी हम करते थे पहले, या मैनुअली उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यही एक पॉइंट होता है अच्छा प्रॉफिट डालने का, निकालने का। इसमें बोरियत ये है कि कभी कभी मार्केट इतनी नीचे जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। तो वो 2 पॉइंट जो है ना वो शायद 1-2 महीने बाद आ रहे होते हैं, लेकिन अच्छा है ना कि महीने 2 महीने के बाद अगर 20-25-30% प्रॉफिट बन जाता है तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। सुहाने ख्वाब बिल्कुल मेरे से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जिनको सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे हैं भाई वो ट्रेडिंग करो, उसमें से पैसा निकालो, वादू पैसा निकालो। जिस दिन उसमें मतलब मसला होगा ना, रोगे, तो फिर आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत ही मतलब कम प्रॉफिट के ऊपर आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म चल सकें। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह चीज़ें साथ सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आप भी जो सीखो दूसरों को सिखाओ, ठीक है। और मैंने आपको बोला हुआ कि इंशाल्लाह हम स्टॉक के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह नया चैनल खोलेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है यार कमेंट्स के अंदर आ जाओ, फिर दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।